आज का वीडियो टाइपस्क्रिप्ट के एक फ़ीचर के ऊपर है और बहुत कम लोग ही इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो फ़ीचर है ना, ये लाइफ सेवर है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। उस फीचर का नाम है डिस्क्रिमिनेटिंग यूनियंस। वो क्या है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, कैसे प्रॉब्लम से सॉल्व करता है, ये आज इस क्विक वीडियो के अंदर हम देखेंगे। शुरू करते हैं। लेट्स से कि आप किसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हो और उसके अंदर पेमेंट सिस्टम है और पेमेंट जैसे ही कंप्लीट होता है तो वो जो पेमेंट कंप्लीशन का जो स्टेट है उसको आपको प्रोसेस करना है। तो जब भी आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करते हो तो हम टाइप्स बनाते हैं। लेट्स से कि आपने ऐसा कोई टाइप बनाया जहाँ पे आपने पेमेंट इसको नाम दे दिया। ठीक है, ये टाइप है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो पेमेंट का स्टेटस है वो होता है। लेट्स से कि हमारा जो स्टेटस है वो है इनिशिएटेड, फॉर एग्जांपल ये स्टेटस है। तो ये स्टेटस इनिशिएटेड ठीक है, लेकिन रियल एप्लीकेशन के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपका पेमेंट का स्टेटस इनिशिएटेड इसके साथ में और भी हो सकता है, मे बी प्रोसेसिंग हो सकता है, अभी तक प्रोसेसिंग जो है कंप्लीट नहीं हुई है। तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मे बी आपको कुछ ऐसे यहाँ पे यूनियन हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि लेट्स से ये प्रोसेसिंग में है अभी। अब प्रोसेसिंग के साथ में और भी इसका जो स्टेटस है वो हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल फेल्ड हो सकता है, फेल्ड हो गया आपका पेमेंट। और इसके साथ में और भी हो सकता है जो कि है सक्सेस, अगर सक्सेस हुआ है तो इस तरह से हमने पेमेंट का स्टेटस जो है ये यूनियन के अंदर इस तरह से स्टोर किया है। अभी तक बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। बट थोड़ा सा अभी सोचिए कि ऐसी इसके अंदर रिक्वायरमेंट है कि ये जो इनिशिएटेड जो है ना पहला वाला, इसके अंदर ओके है, यही चलेगा, इसके अंदर और कोई एडिशनल प्रॉपर्टीज़ नहीं है। बट अगर ये प्रोसेसिंग स्टेट में जाता है तो प्रोसेसिंग के स्टेट के साथ में हमें और भी एक फील्ड मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल वो हो सकता है कि अटेम्प्ट्स हम स्टोर करें कि कितना अटेम्प्ट, अभी प्रोसेसिंग हो रहा है तो कितने अटेम्प्ट्स हुए, हम रिट्राई करते हैं तो अटेम्प्ट्स हमें यहाँ पे स्टोर करना है। या फिर यहाँ पे ये जो फेल्ड है, अगर फेल्ड स्टेटस है तो हमें यहाँ पे मे बी रीज़न स्टोर करना पड़ेगा, राइट। ये स्ट्रिंग हो सकता है। अगर सक्सेस होता है तो सक्सेस के अंदर में भी हमें जो ट्रांजैक्शन आईडी होती है वो चाहिए होगी इसके साथ में, स्टेटस के साथ में। तो मे बी ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर करते हैं और लेट्स से कि वो भी एक नंबर है। बहुत बढ़िया है। अब इसको यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, लेट्स से कि हमारे पास फंक्शन है प्रोसेस पेमेंट, में भी ये फंक्शन है एंड इसके अंदर ये पेमेंट जो है हम इसको रिसीव कर रहे हैं। तो मैंने इसका टाइप दे दिया इस तरह से, ये पेमेंट हमें यहाँ पे रिसीव करना है। एंड यहाँ पर देखना भी, इस प्रोसेस पेमेंट फंक्शन को अगर मैं कॉल करता हूँ तो इसके अंदर लेट्स से कि मुझे स्टेटस जो है ये है हमारा इनिशिएटेड। तो मैंने यहाँ पर स्टेटस और यहाँ पर ये देखिए ऑटो कंप्लीशन दे रहा है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। इनिशिएटेड में अगर करूँगा, प्रॉब्लम देख रहे हो आप, यहाँ पे ये कंप्लेंट कर रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्टेटस इनिशिएटेड इज़ नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप पेमेंट। क्यों? क्योंकि ये बोलेगा आपको कि इसके अंदर से अटेम्प्ट्स, रीज़न एंड ट्रांजैक्शन आईडी मिसिंग है, राइट। वो भी हमें पास करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास है ही नहीं ना अटेम्प्ट्स। अगर स्टेटस इनिशिएटेड है, अभी तक प्रोसेसिंग शुरू ही नहीं हुई है, तो मेरे पास ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये है ही नहीं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन में हम करते हैं, एक काम करते हैं, अटेम्प्ट्स को करते हैं ऑप्शनल, रीज़न को करते हैं ऑप्शनल और ट्रांजैक्शन आईडी को करते हैं ऑप्शनल। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल करते हैं क्योंकि ये किसी के अंदर हो सकता है, किसी के अंदर नहीं हो सकता है, तो ऑप्शनली कर देते हैं। ये नाइव अप्रोच जो है हम कर लेते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, लेट्स से कि ये प्रोसेस पेमेंट जो फंक्शन है, इसके अंदर हम कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं। लेट्स से कि हम ऐसे कुछ कर रहे हैं, पेमेंट डॉट स्टेटस, और यहाँ पर करेंगे इज़ इक्वल टू, लेट्स से अगर इनिशिएटेड है तो मे बी यहाँ पे हम जस्ट लॉग कर रहे हैं अभी के लिए, console डॉट लॉग, और करते हैं पेमेंट इनिशिएटेड, ऐसे अभी के लिए करते हैं। और उसके बाद लेट्स से कि नेक्स्ट जो स्टेटस है उसके लिए करते हैं पेमेंट डॉट स्टेटस इज़ इक्वल टू प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, अगर ये प्रोसेसिंग है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं करूँगा console डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं अटेम्प्ट्स दिखाना चाहता हूँ, कितने अटेम्प्ट्स इसके हुए हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से करूँगा अटेम्प्ट्स एंड इसके अंदर करता हूँ पेमेंट डॉट अटेम्प्ट्स
इस तरह से मैं यहाँ पे करूँगा। एंड मे बी ये प्रोसेसिंग के अंदर है, तो मुझे ये पहला अटेम्प्ट है, तो यहाँ से मुझे अटेम्प्ट को अपडेट करना है, तो मैं मे बी ऐसे करूँगा कि जो पेमेंट अटेम्प्ट जो है ये +1 इसके अंदर मैं करूँगा। अभी के लिए ऐसे करते हैं कि इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब प्रिंट कर रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ऐसे करते हैं तो ये टाइपस्क्रिप्ट हमें तुरंत जो है वार्निंग देगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेमेंट अटेम्प्ट्स इज़ पॉसिबली अनडिफाइंड। क्यों ऐसे? क्योंकि हमने इसको ऑप्शनल किया है, राइट। तो अभी हम सबसे बड़ी गलती कौन सी करते हैं, यहाँ पर हम कुछ ऐसा कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे नहीं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं। इसका मतलब होता है कि हम श्योर है कि वो अनडिफाइंड होगा ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर जो है चेक लगा रहे हैं कि अगर स्टेटस प्रोसेसिंग है तो हमें पक्का पता है कि अटेम्प्ट्स उसके अंदर होंगे। ऐसा एकदम फुल कॉन्फिडेंस में आके यहाँ पर इस तरह से ये जो सिंबल है इसको हम ऐड करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी सॉल्व नहीं हुआ, मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ आपको, लेकिन लेट्स से कि यहाँ पर हम जो बाकी वाले हैं उसको भी लिखते हैं। तो पेमेंट डॉट स्टेटस इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे लेट्स से तीसरा वाला करते हैं जो कि है फेल्ड। अगर ऐसा है तो यहाँ पे मैं भी हम कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं, एंड यहाँ पे मैं रीज़न जो है उसको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर करते हैं पेमेंट डॉट रीज़न, इस तरह से मैं प्रिंट करूँगा। मे बी मुझे इसको अपर केस में दिखाना है, ठीक है। और यहाँ पर ये लग गया, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे सेम प्रॉब्लम शुरू हो गया। ये टाइपस्क्रिप्ट बोलेगी कि ये रीज़न जो है ना ये पॉसिबली अनडिफाइन हो सकता है क्योंकि आपने इसको ऑप्शनल बनाया है, राइट। अगेन हम क्या करते हैं, यहाँ पे आगे या तो आप ऐसे करते हो या फिर ये क्वेश्चन मार्क लगाते हो, इस तरह से ऑप्शनल चेनिंग जो है इसको लगाते हो। इससे क्या हो जाता है, ठीक है, इससे एक प्रॉब्लम होगा कि एरर तो नहीं आएगी, बट आपका काम जो है वो होने वाला नहीं है यहाँ पर। अगर इन केस अगर स्टेटस फेल्ड है बट रीज़न अगर उसके अंदर सेंड नहीं किया जाता है तो ये आपका जो लॉग है यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे पॉसिबली अनडिफाइन ही लॉग होगा। या फिर बड़ी सबसे गलती हम ये करते हैं, फुल कॉन्फिडेंस में आके इस तरह से ये जो सिंबल है इसको यूज़ करते हैं। ये प्रॉब्लमेटिक है, क्यों मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले लास्ट वाला भी एक बार लिख देते हैं, इफ़ पेमेंट डॉट स्टेटस इज़ इक्वल टू सक्सेस, एंड यहाँ पर करते हैं console डॉट लॉग ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड, एंड यहाँ पर जल्दी से जो ट्रांजैक्शन आईडी है उसको लॉग करते हैं। सो पेमेंट डॉट TXN ID, एंड मे बी इसको हम 2 फिक्स्ड करेंगे थोड़ा सा, है ना। ज़्यादा हमें जो फ्रैक्शन डिजिट्स है वो नहीं चाहिए, तो इसको 2 फिक्स इसके ऊपर हम कॉल करेंगे इस तरह से। और अगेन यहाँ पर अगेन या तो गलती हम ये कर सकते हैं या फिर इस तरह से हम करेंगे, जिससे प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर हम स्टेटस जब भी सक्सेस होगा उसके अंदर अगर चीज़ें ये जो ट्रांजैक्शन आईडी है पास नहीं करेंगे। कैसे पास नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिए, अभी स्टेटस इनिशिएटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ पर स्टेटस प्रोसेसिंग करता हूँ फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट खुश है, देखिए टाइपस्क्रिप्ट खुश है स्टेटस प्रोसेसिंग, लेकिन हमें लॉजिकली पता है कि अगर प्रोसेसिंग करना है हमें तो हमें और एक चीज़ पास करनी होगी इसके अंदर, अटेम्प्ट्स, क्योंकि उस अटेम्प्ट्स के अंदर यहाँ पे हम एक ऐड करके प्रिंट कर रहे हैं, राइट। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट चुप है इसके अंदर, और ये प्रॉब्लम है। जब हम टाइप सिस्टम जो है वो यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हम स्ट्रिक्ट रहे इस केस में, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना। देखिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, आप बोलोगे प्रॉब्लम क्या है, चुप है तो क्या हुआ, राइट। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। देखिए, सो यहाँ पर आते हैं और मैं करूँगा नोड ऐप डॉट TS, और ऐसे करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे अटेम्प्ट्स नॉट अ नंबर। आप नहीं चाहोगे कि प्रोडक्शन के अंदर ऐसा कुछ डिस्प्ले हो जाए यूज़र के लिए, नॉट अ नंबर, या फिर डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाए। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये जो पेमेंट के अंदर जो जाना चाहिए था, क्या अटेम्प्ट सेंड नहीं किया, तो इसके अंदर प्लस ऐड करने के टाइम इसने कर दिया कि ये नंबर नहीं है, नॉट अ नंबर करके यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अगर यहाँ पे इसको एरर फ्री करना है तो हमें क्या करना पड़ता था, यहाँ पे अटेम्प्ट्स जो है मे बी 0 से सेट कर सकते हैं या फिर 1 से, क्योंकि एक बार हुआ है तो ऐसे 1 से सेट करते हैं। अगर इसको हम रन करते थे
तो अभी ये प्रॉपर दिखाता था, एक इंक्रीमेंट करके यहाँ पर आपको दिखता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप इसके चक्कर में आप देख सकते हो कि ये प्रॉब्लमेटिक हो गया। अब लेट्स से कि मैं ये वाला कर रहा हूँ, फेल्ड वाला, इस केस में भी सेम चीज़ हो रही है। देखिए अभी भी टाइपस्क्रिप्ट चुप है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं सेंड करूँगा। लेट्स से कि भूल गए हम, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट में बोला नहीं और हम डेवलपर्स भी भूल गए इसके अंदर कुछ पास करना। अब यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रन टाइम पे टाइपस्क्रिप्ट क्या है, यहाँ पे कंपाइल टाइम के हमें एरर देती है, और जब भी हम रन करेंगे एप्लीकेशन, रन टाइम पे यहाँ पर एरर आ जाएगी। देखिए ये एरर आ गई, और ये क्या बोल रहा है कि कैनॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग टू अपर केस। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये है अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड के ऊपर हमने लगाया है टू अपर केस, तो इसकी वजह से ऐसे अनडिफाइंड के ऊपर हम मेथड कॉल नहीं कर सकते, राइट। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें जो रीज़न है वो सेंड करना पड़ेगा, जो भी हो सकता है, समथिंग वेंट रॉन्ग में भी ऐसे हो सकता है, एंड ऐसे करेंगे तो ये प्रॉपर दिखाएगा अपर केस करके, बढ़िया है। लेकिन प्रॉब्लमेटिक है ना, नहीं पास करेंगे तो भी टाइपस्क्रिप्ट कुछ नहीं बोल रही है, फ़ायदा क्या है टाइप्स का फिर। सेम फॉर सक्सेस, अगर सक्सेस के लिए ऐसे करते हैं हम, अब देखिए ये अगेन एरर देगा, टू फिक्स नहीं है क्योंकि वो अनडिफाइंड है। हमें यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी जो है वो पास करना पड़ेगा, लेट्स से 1 है। सो यहाँ पर अगर आते हैं एंड अगर इसको रन करते हैं तो अभी देखना ये सही दे रहा है। क्या सॉल्यूशन है अभी इस टाइप के प्रॉब्लम का, क्या सॉल्यूशन है? तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग यूनियंस। क्या मतलब है? यूनियन तो ऑलरेडी हमारे पास है। यूनियन का मतलब क्या होता है ये पहले समझते हैं। यूनियन का अगर सेट थ्योरी आपने अगर पढ़ी है तो उसके अंदर यूनियन क्या होती है पता है? अगर दो या फिर मल्टीपल चीज़ों के अंदर अगर कोई चीज़ कॉमन होती है तो उनको यूनियंस कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे केस में ये जो हमारे पास 1 2 3 4 टाइप के स्टेटस है, लेकिन ये चारों जो टाइप्स है इसके अंदर ये जो स्टेटस प्रॉपर्टी जो है ये कॉमन है सभी के अंदर। ये अटेम्प्ट जो है ये सिर्फ प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, ये जो रीज़न है ये सिर्फ फेल्ड से रिलेटेड है, ट्रांजैक्शन आईडी जो है ये सिर्फ सक्सेस से है। तो यहाँ पे स्टेटस फील्ड जो है ना ये कॉमन है सारे टाइप के स्टेटस के लिए, बाकी ये चीज़ें अलग है। तो इस केस में हम एक्चुअली बेनिफिट ले सकते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग यूनियन का। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिमिनेटेड यूनियंस दिया हुआ है, इसके बारे में आप जाके पढ़ सकते हो। बट इसके अंदर जो एग्जांपल्स दिए हैं ना इसके अंदर इंटरफेसेस यूज़ किए हैं, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो सेम चीज़ है। यहाँ पे भी हमारे पास दो चीज़ें हैं, सर्कल एंड स्क्वायर, जिसके अंदर काइंड प्रॉपर्टी दोनों के लिए है, लेकिन रेडियस जो है ये सर्कल के अंदर होता है सिर्फ, और साइड लेंथ जो है ये स्क्वायर के अंदर होता है, बिल्कुल हमारे एग्जाम्पल जैसा। लेकिन हमारा एग्जाम्पल जो है ये प्रॉपर एक वेब डेवलपमेंट के अंदर का रियल एग्जाम्पल है। ओके, सो क्या करना होता है हमें? चीज़ें बहुत ही सिंपल है। देखिए अब इसके करने के दो तरीके, अगर इंटरफेसेस आप यूज़ करते हो तो वो अलग तरीका है, लेकिन मैं सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना होता है पता है? मैं इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर करते हैं टाइप पेमेंट, सेम तरह से करते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले तो ऐसे ये यूनियन का जो सिंबल है ना ये हमें देना होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है? अब हमें हर एक टाइप के स्टेटस के लिए एक टाइप बनाना है यहाँ पे। तो इनलाइन हम ऐसे बना सकते हैं, मैं बोलूँगा कि जो स्टेटस है ये है इनिशिएटेड। देखिए इनिशिएटेड, तो बस इसके अंदर इतना ही है, एक ही प्रॉपर्टी है, तो ये एक हमारा टाइप हो गया। ओके, उसके बाद फिर से हम ये जो यूनियन वाला जो सिंबल है पाइप, इसको हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वाला कौन सा है? प्रोसेसिंग वाला है, और बाकी की चीज़ें ये सेम होगी। तो मैं यहाँ पे आके इसको कुछ ऐसे करूँगा, देखिए इसको पेस्ट करूँगा, यहाँ पर करते हैं प्रोसेसिंग। बट अभी इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है, कौन सी है वो है अटेम्प्ट्स। देखिए अटेम्प्ट्स जो कि है नंबर, और यहाँ पर आप देखना इसको मैं ऑप्शनल नहीं बना रहा हूँ, इसको ऑप्शनल नहीं बना रहा हूँ, बस इसको हम इस तरह से अलग से एक टाइप बना रहे हैं इसका। नेक्स्ट के लिए सेम करेंगे, यहाँ पर प्रोसेसिंग की जगह करते हैं फेल्ड, एंड यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा रीज़न। सो रीज़न आएगा जो कि है स्ट्रिंग, एंड उसके बाद सेम चीज़ करेंगे, यहाँ पे इसको हमें करना है कॉपी पेस्ट, एंड नेक्स्ट वाला है सक्सेस,
एंड रीज़न नहीं है इसके अंदर है TXN ID जो कि टाइप नंबर है। देखिए ये जो हमने किया है, ये क्या किया है, बेसिकली हर एक स्टेटस टाइप के लिए हमने एक अलग से टाइप बनाया है इनलाइन तरीके से, और उनका यूनियन हमने बनाया है इस तरह से। ओके, अब देखना, अब मैजिक यहाँ पे शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, ये हट गया, ठीक है, यहाँ पे ये हट गया। देखिए अब देखना, यहाँ पे ये जैसे ही पास करते हैं, पहले से शुरू करते हैं इनिशिएटेड से। मैंने इनिशिएटेड पास कर दिया, कोई कंप्लेंट नहीं है। क्यों नहीं है कंप्लेंट? क्योंकि अभी देखिए ये इसको मैच हो रहा है कि ये स्टेटस इनिशिएटेड अकेला है तो चलेगा। ओके, मैं इसको आपको रन करके भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर करते हैं फिर से रन, तो पेमेंट इनिशिएटेड बढ़िया चल रहा है। और मैंने ये चीज़ निकाल दी है, देखिए इसको भी निकाल देता हूँ मैं। ये कंप्लेंट अभी कर नहीं रहा है, देखिए पहले जो कंप्लेंट कर रहा था, क्योंकि अभी कोई चीज़ इसके अंदर ऑप्शनल नहीं कही है हमने, राइट। तो हाँ, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट वाला पास करता हूँ जो कि है प्रोसेसिंग। सो प्रोसेसिंग अगर पास करते हैं तो अभी टाइपस्क्रिप्ट कंप्लेंट करना शुरू करेगी, जो कि पहले नहीं कर रही थी, याद है। अभी बोलेगी कि प्रॉपर्टी अटेम्प्ट्स इज़ मिसिंग। अभी ये एग्जैक्टली बता रहा है कि स्टेटस प्रोसेसिंग है। अच्छा, तो ये यहाँ पे देखेगा स्टेटस प्रोसेसिंग के अंदर और क्या है, अच्छा उसके अंदर अटेम्प्ट्स भी चाहिए। तो एक तरह से ना आप टाइप के ऊपर इफ़ एल्स तरह का ये लॉजिक लगा रहा है, ऐसे आप समझ सकते हो। अगर स्टेटस प्रोसेसिंग है तो उसको अटेम्प्ट्स भी टाइप चाहिए होगा, और ये एग्जैक्टली एरर हमें यहाँ पर दे रही है। तो मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ तो आप देख सकते हो ऑटो कंप्लीशन देगा ये, और लेट से मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, और अगर रन करते हैं इसको तो देखिए अटेम्प्ट्स 1, राइट। अगर मैं यहाँ पे करूँ फेल्ड, अब ये बोलेगा इसके अंदर अटेम्प्ट्स नहीं पास कर सकते हो आप, इसके अंदर अभी आपको पास करना पड़ेगा रीज़न। देखिए यहाँ पर है ना रीज़न, तो यहाँ पे मैं करूँगा रीज़न, और वो नंबर नहीं है। यहाँ पे करते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, देखिए चल रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे करूँ सक्सेस, अब देखिए ये रीज़न के ऊपर कंप्लेंट करेगा कि अगर स्टेटस सक्सेस है तो आप रीज़न नहीं पास कर सकते हो, आपको पास करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखिए अगर मैं नहीं पास करूँगा कुछ भी, तो ये कंप्लेंट करेगा कि आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी जो है वो मिसिंग है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांजैक्शन आईडी नंबर मिसिंग है। सो यहाँ पे मुझे ट्रांजैक्शन आईडी जो है वो पास करनी पड़ेगी, जो कि नंबर है। एंड ऐसे अगर करते हैं तो अभी देखिए ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड 1, राइट। सो अभी आप देख सकते हो कोई भी वो इस तरह से ऑप्शनल क्वेश्चन मार्क या फिर वो कॉन्फिडेंस वाली चीज़ें, ऐसी कोई भी चीज़ हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम इसको हैंडल कर रहे हैं, और टाइपस्क्रिप्ट मेक श्योर करेगा कि आपको जिस टाइप का टाइप आपने इसके अंदर पास किया है उसके हिसाब से आपको बोलेगा कि इसके अंदर कौन सी और प्रॉपर्टी चाहिए। ओके, ये इसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है। सो ये मुझे आज के इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करना था। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो एग्जैक्ट फीचर जो है ना, ये वेब डेवलपमेंट के अंदर इतनी ज़्यादा जगह पर यूज़ होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अब हर एक प्रोजेक्ट के अंदर आप बहुत जगह पर ये जो चीज़ है वो आप यूज़ करोगे, चाहे आप API रिस्पॉन्सेस के साथ में काम कर रहे हो, या फिर चाहे आप AI जनरेटिव AI के अंदर काम कर रहे हो। वहाँ पे भी ना जनरेटिव AI के अंदर जब भी आप करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल टाइप के रिस्पॉन्सेस होते हैं। AI का रिस्पॉन्स होता है, टूल कॉलिंग का रिस्पॉन्स होता है। तो ये जो अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्सेस जो है, हर एक रिस्पॉन्स टाइप के अंदर अलग अलग फील्ड्स होते हैं। तो उस केस में ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, जो कि आपके कोड को प्रोडक्शन रेडी बनाएंगे। ओके, सो इस तरह से आपके कोड के अंदर टाइप्स ऐड करके आप आपका जो ब्रेन का जो कॉग्निटिव लोड है उसको कम कर सकते हो, ताकि आप आपके लॉजिक के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाए। ठीक है, ये टाइपस्क्रिप्ट की मदद से पॉसिबल हो पाता है। अगर टाइपस्क्रिप्ट को आपको स्क्रैच से सीखना है तो आप नेक्स्ट ये वीडियो देखना, जिसके अंदर हमने डिटेल में टाइपस्क्रिप्ट सीखी है। हैप्पी कोडिंग।